हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंटरव्यू जो एक्चुअल इंटरव्यू हुआ था उसके बारे में आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। उसका प्रोसेस क्या है, आपको गेट एंट्री से लेके आपको एग्ज़िट करना है, जब तक इंटरव्यू नहीं होता तब तक क्या करना है वो आपको मैं बताने वाली हूँ। व्हाट प्रोसेस MPSC फॉलोइंग फॉर द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंटरव्यू। तो दोस्तों, मैं आज आपको फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गेट एंट्री मतलब MPSC का जो मेन बिल्डिंग है, जो ऑफिस है, जहाँ पे एड्रेस दिया गया है बेलापुर, CBD बेलापुर में, वहाँ आपको एग्जैक्ट 9 o'clock आपकी गेट एंट्री होगी। वो 10 स्टूडेंट का गेट एंट्री लेते हैं, तो जो भी लाइन में खड़ा होगा उसका इमीडिएट तुरंत हो जाता है। तो गेट एंट्री के बाद में आपको अंदर बुलाया जाता है और आपको वहाँ पे एक पिंक कलर की रिसिप्ट दी जाती है और आपको एक कॉइन दिया जाता है इफ़ यू सबमिट योर मोबाइल्स। आपने मोबाइल अगर वहाँ पे दिए हैं तो आपको मोबाइल के लिए एक सिक्का दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, मतलब एक कॉइन दिया जाता है, वो ब्लू कलर का होता है। एंड देन आपको एक पिंक कलर की रिसिप्ट मिलती है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाइड करने के बाद में वो सबमिट करना होता है, इसीलिए वो पिंक कलर की जो रिसिप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 थिंग्स होगी, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या लाइसेंस जो भी है आपके पास, वो आपको दिखाना होगा फर्स्ट आफ्टर एंट्री गेट, सेकेंड थिंग। और उसके बाद में वहाँ पे एक पिंक कलर की रिसिप्ट आपको लेनी है एंड देन एक कॉइन, अगर मोबाइल सबमिट किया है तो वो, ये चीज़ें लेके आपको ऊपर जाने के लिए बोलते हैं, जो कि 10th फ्लोर है, वहाँ पे जाने के लिए बोलते हैं आपको। और 10th फ्लोर पे आपको वहाँ पे एक वेटिंग रूम दिया जाता है, वहाँ पे लिखा है मराठी में प्रतीक्षा कक्ष। वहाँ पे जाके आपको वेट करना है। वहाँ पे 4 या 5 लोग आपको मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि सपोज़ स्टार्टिंग 780 नंबर है या 80 नंबर है, या मतलब 888 है या समथिंग लाइक दैट। अगर कोई भी आपका जो एग्जैक्ट नंबर है, मीन्स विच नंबर, जो आपका हॉल टिकट आपको मेल ID पे सेंड किया गया है, जो आपका इंटरव्यू कॉल लेटर कहते हैं उसे, उस पर एक नंबर दिया है, एक सीरियल नंबर दिया है उसने, वो नंबर से आपको वहाँ पे सीटिंग एरिया दिया जाएगा कि ये रो में इतने लोग बैठिए, 721 लेके 728 तक बैठिए, या 728 से लेके 729 तक, कोई भी नंबर दिया जाएगा। तो वो लोग आपको बोलेंगे कि इस रो में कौन से स्टूडेंट बैठना है और कौन से रो में कौन से स्टूडेंट बैठना है। देन यू जस्ट टेक योर सीट एंड जस्ट वेट फॉर द वेरिफिकेशन। तो प्रतीक्षा कक्ष में आपको, वेटिंग रूम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसीलिए आपको बिठाया जाता है। ये लाइन में बैठने के बाद में आपको 2 फॉर्म्स दिए जाते हैं। एक आपका एफिडेविट होता है, वो आपको फिलअप करना, और दूसरा फॉर्म होता है आपका चेकलिस्ट फॉर्म्स वहाँ पे भरना पड़ता है आपको कि आपके पास विच डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, नहीं है। तो आपको है तो है लिखना है कि मेरे पास है, नहीं है तो नहीं लिखना है, मतलब मराठी में लिखना हो ही ना ही, लाइक दैट। तो वो आपको दिया जाएगा। ये 2 फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपका 1 by 1 वेरिफिकेशन चालू होगा। तो वेरिफिकेशन चालू होने से पहले आपको एक प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स 2 कॉपीज़ में अटेस्टेड है या नहीं है। अटेस्टेड कॉपी, अटेस्टेड उसको हम लोग बोलते हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पे लिखना है, सिग्नेचर करना है एंड देन उसके नीचे डेट लिखनी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के आपके पास 2 कॉपीज़ होंगी। वहाँ पे ज़ेरॉक्स नियर बाय नहीं है तो प्लीज़ आप घर से ही ज़ेरॉक्स कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जाना आना फिर से वेट ये वगैरह होता है। तो प्लीज़ टेक केयर फॉर दैट। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास ओरिजिनल की
एक पूरी फाइल होनी चाहिए, मतलब आप एक सेट में रख सकते हैं, चाहे वो कौन सी भी फाइल हो, बट इमेज तुरंत निकाल के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, ऐसी वाली फाइल लेके जाएगा। नहीं तो एक एक पढ़ना पलटते पलटते आपको देर होती है। तो इसीलिए पहले से प्रिकॉशन लेना है कि इस तरह से फाइल, वो कोई भी 5 रुपये 10 रुपये कोई भी फाइल हो, देर डजेंट मैटर कि आपको कैसे, खाली आपको डॉक्यूमेंट्स जल्दी जल्दी निकालने में ईजी होगा, इस तरह की फ़ाइल आपको रखनी है। और एक फ़ाइल में आपको सारे अटेस्टेड कॉपीज़ रखनी है, वो उसकी सीरियल में आपको बता देती हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आप देना चाहो तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं। पहली बात है, आपके पास 10th के सर्टिफिकेट जो होते हैं, सर्टिफिकेट्स भी आप लेके रखिएगा और मार्कशीट भी आप लेके रखिएगा, क्योंकि नाम में कोई चेंजेस होता है तो दोनों वेरीफाइड किए जाते हैं, इसीलिए उनकी दो कॉपी। फर्स्ट वन में जो आपको डॉक्यूमेंट्स बोलूँगी उसकी सारी 2 कॉपीज़ आपके पास अटैच्ड होनी चाहिए। फर्स्ट वन 10th के आपके मार्कशीट एंड जो गुण पत्रक लिखा होता है और प्रमाण पत्र लिखा होता है, तो उसमें से आपको दोनों रहेंगे तो भी चलता है, बट आपके पास 4 हो तो बहुत बड़ी बात है, मतलब अच्छी बात है, आप एक कॉपी एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में आपका 5th ईयर अगर आपने LLB किया है तो आपका लास्ट ईयर का मार्कशीट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने LLM लिखा है तो LLM की कॉपी आपको 4 सेमेस्टर की ज़रूरत नहीं, लास्ट सेमेस्टर की आप अपने पास रख सकते हो। देन आपका आधार कार्ड, देन आपके पास होना चाहिए वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल। ये तीनों में से आपके पास डोमिसाइल और कास्ट भी हो तो भी चलता है, वैलिडिटी दे आर नॉट मेंशनिंग, बट अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं। डोमिसाइल, वैलिडिटी एंड कास्ट, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। देन लास्ट में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, उसके ऊपर एक कोर्ट का सिक्का होता है, वो सिक्का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके प्रैक्टिस के सर्टिफिकेट पर एक अशोक स्तंभ वाला जो सिक्का मिलता है, कोर्ट से लेना पड़ता है, स्टैम्प लेना पड़ता है, वो स्टैम्प बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो ना हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको इंटरव्यू तक थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कौन से भी कास्ट से बिलोंग करते हो, नॉन क्रिमिनल देना चाहते हो कास्ट सर्टिफिकेट, ये इतने डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको जो देने हैं वो आप दे सकते हैं, देयर इज़ नो मैटर। 10th के 4 सर्टिफिकेट मतलब गुण पत्र, प्रमाण पत्र, देन आपको आधार कार्ड, देन आपका लास्ट ईयर मार्कशीट मीन्स LLB लास्ट ईयर मार्कशीट, एंड देन आपके पास LLM लास्ट ईयर मार्कशीट जो 4 ईयर का सब एक साथ होता है। देन आपको डोमिसाइल, वैलिडिटी, नेशनलिटी वो देखते नहीं, बट डोमिसाइल एंड वैलिडिटी एंड कास्ट, वैलिडिटी इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी, बट कास्ट एंड डोमिसाइल इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट, जैसे कि लॉ है तो लॉ डिग्री, बैचलर ऑफ लॉ लिखा होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और आपने मास्टर किया है तो मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री होती है, वो 2 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इम्पोर्टेंट हैं। लास्ट वन इज़ द प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हो जाता है, उसके बाद में आपको फिर से 5 मिनट के लिए वेट किया जाता है, 5 या 10 मिनट के लिए वेटिंग रूम में ही बैठने के लिए बोलते हैं। उसके बाद में आपको फिर से एक कॉइन दिया जाता है। पहला वाला कॉइन आपकी फ़ोन सबमिशन के लिए दिया था, दूसरा वाला कॉइन आपको इंटरव्यू के लिए दिया जाता है। ये कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर इंटरव्यू, ओके। तो आपको फिर से एक पैरोट कलर टाइप ऑफ एक सिक्का दिया जाता है, तो वो कॉइन आपके पास होना, उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ रहता है, तो ये नंबर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में MPSC के मतलब जो भी पैनल मेंबर के साथ में होते हैं, असिस्ट करते हैं, वो लोग आएंगे, आपको वहाँ जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है वो आपको वो कॉइन देगा। उसके बाद में कॉइन लेके आपको बैठना है। उसके बाद में MPSC के कुछ मेंबर्स आएंगे, आपको बुलाएंगे कि ये नंबर वाला इंसान कौन है, ये नंबर वाला स्टूडेंट कौन है, ऐसे करके वो 1 बाय 1 4 पैनल मेंबर है, तो सारे स्टूडेंट में से किसी को भी वो लेके जो नंबर दिया हुआ रहता है वहाँ से नंबरिंग करके आपको बुलाया जाएगा 1 बाय 1।
तो उसके बाद में आपको जाना है इंटरव्यू, वहाँ पे आपको ओनली पेन लेके जाना है। प्लीज़ अगर आपके पास घड़ी ना हो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके घड़ी आपके पास रखना, क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ ही हुआ था कि उसके पास घड़ी नहीं था, वहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है इंटरव्यू में। तो इसीलिए उन्होंने गुड आफ्टरनून की जगह गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सीन हो गया था। तो अगर आपके पास थोड़ा सा घड़ी है तो किसी के, अगर नहीं है तो किसी को भी पूछ लेना बिफोर गोइंग इंटरव्यू कि गुड मॉर्निंग है बोलना है, आफ्टरनून बोलना है, तो दैट इज़ वाई। तो ये कॉइन लेके आपको फिर से इंटरव्यू के पास में एक रूम दिया जाएगा, वहाँ पे आपको वेटिंग के लिए बुलाया जाएंगे, वहाँ से आपका एग्जैक्ट इंटरव्यू चालू होता है। तो ये होने के बाद में आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, तो आपको पहले मैं आई कम इन सर पूछना है, और वो कॉइन वहाँ पे लोग बोलते हैं कि वो दिखा के इमीडिएट रख देना, बट प्लीज़ डू नॉट, ये ऐसा कभी मत करना। वहाँ पे वो जजेस लोग आपको पूछते हैं कि आपका कॉइन का नंबर क्या है, वो नंबर आपको बताना है, और तीनों जजेस जो भी होंगे उनको दिखाना है, एंड देन वहाँ पे एक बर्तन, मतलब एक बाउल रखा होता है, उसमें रखना है। तो ये होने के बाद में आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। देन द पैनल मेंबर आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो, ये सारे क्वेश्चंस आपको अगर पूछने के बाद में आपको बोला जाता है कि यू कैन गो नाउ, तो आपको जाने के लिए बोला जाता है। फिर आपको वेटिंग रूम में आना है, फिर से इंटरव्यू होने के बाद में कॉइन सबमिट करके, सब सबमिट करके वहाँ से आपको वेटिंग रूम में आना है, और वेटिंग रूम में आके आपके पास पिंक कलर की जो रिसिप्ट दी होती है पहली वाली, उसके ऊपर साइन लेना है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ से, और वो आपको रिसिप्ट नीचे आके जहाँ से ली थी वहाँ जाके सबमिट करना है, आपके फ़ोन लेने, देन यू कैन एग्जिट। तो ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है वाइल यू आर गिविंग इंटरव्यू, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के इंटरव्यू। आई होप गाइज यू अंडरस्टूड। एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपीज़ मैंने ऑलरेडी बोली, सेल्फ अटेस्टेड, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बोल दिए हैं। इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा देने हैं वो तो आप दे सकते हैं। ये है एक्चुअल प्रोसेस वाइल यू आर गिविंग इंटरव्यू। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।